लाख रोकने के बावजूद भी जगत भैया आखिर सोशल मीडिया पर इस कंट्रोवर्सी में उतर ही गए। जगत दीदी ने एक आंसू क्या बहाया, पुकारा इनको, क्यों नहीं सामने वाले आ रहे हो। ये जो सुमित महल है मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा रहा है, जो बचा खुचा तुमने छोड़ा था उसकी ये वाट लगा रहा है, जल्दी आओ, मुंह खोलो अपना, क्यों चुप हो भाई। इतना पुकारने के बाद तो जगत भैया क्यों नहीं आते। इतना रोकने के बावजूद अफसरा मम ने इतना रोका, उनकी बीबी ने इतना रोका होगा, लेकिन घर में जगह नहीं मिली तो गाड़ी में आकर इन्होंने वीडियो बनाया। आते के साथ जगत दीदी का रोना इनको ज़रा भी अच्छा नहीं लगा और जगत दीदी ने पुकारा और ये चले आए। एक गाना है दोस्तों, तो वही बात है कि अगर जगत दीदी थोड़ा सा भी इनको पुकारेंगी और इनको आना बिल्कुल ज़रूरी हो गया था। लाख मना करने के बावजूद भी आने के साथ ही इन्होंने ये बोला, चलो सुमित महल अंगूठी उतारो, नेहा तुम अपनी अंगूठी उतारो। अभी ये 5 दिन पहले बात करने को भनक भी नहीं लगी कि ये दोनों बात करते हैं। अगर बात करते हैं तो तुमको क्या भाई, तुम्हें क्या, वो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करें, तुम्हें क्यों चुल मची। जब तुम्हारी ज़िंदगी को सेपरेट कर दिया गया, तुम अपनी बीबी के साथ खुश हो, जैसा कि तुमने बोला कि हम अपनी बीबी के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लोग नज़र लगा रहे हैं, तो भाई तुम अपने घर में अपनी बीबी के साथ कैद हो जाओ ना। सोशल मीडिया पर उतरने की क्या ज़रूरत है। जब अपनी माँ इतना मना कर रही थी कि नहीं तुम्हें नहीं आना है, जब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो तुम्हें आने की ज़रूरत ही क्या थी हमारे कहने का। और आते के साथ इतना हक से कौन बोलता है भाई, किसने इसको इतना हक दे दिया अंगूठी उतरवाने की बात करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि आते के साथ इन्होंने आदेश दिया कि मुझे तो पता ही नहीं, मतलब इनका ध्यान अपनी फैमिली पर, अपनी बीबी पर जरा भी नहीं है। अभी ये जिस गली से निकले थे फिर उसी नुक्कड़ पर आकर ये फिर से खड़े हो गए। बात जहाँ की तहाँ वहीं पर फिर से आ गई। हाँ, अगर ये चुप रहते, इस कंट्रोवर्सी में नहीं आते, मानते हैं कि सुमित महल अपनी चीज़ों को रख रहा है, उसको भी मौका मिलना चाहिए कि भाई हम अपनी चीज़ों को सफाई देना चाहते हैं, तो उसमें तो तुम्हारा नाम आएगा ही, इसलिए कि भाई तुम्हारी ही से तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो अपनी चीज़ों को ला रहा है तो तुम चुप ही रहते। जैसा कि 2-3 दिन पहले से ही ये उतावलापन हो रहे थे कि जो चीज़ें ये दिखा रहा है सुमित महल, चाहे जो चीज़ें इसके द्वारा बताई जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें आधी झूठी बात है। तो इनको तो मची थी चुल कि कैसे नहीं हम आए, और आकर बैठ गए गाड़ी में 3-4 पन्नों के साथ। और आज का इस तरीके का एक ट्रेंड चल गया है कि लिख कर लोग, मतलब पूरी पॉइंट टू पॉइंट लिख कर आ रहे हैं कि भूल मत जाएं एक भी चीज़, सारी बातों को हम रखें। और जिस तरीके से सुमित महल लिख कर ले आ रहे हैं, इन्होंने भी अपनी चीज़ों को लिख कर ही आकर गाड़ी में बैठकर और सारी चीज़ें बताने लगे। और इनको भाई ये आग लगी पड़ी है कि अभी तक ये सुमित महल और जगत दीदी इतना, मतलब शादी टूटने के बाद, सगाई टूटने के बाद ये अभी भी बात कर रहे हैं। बड़ी इनके लिए चकित की बात हो गई, और हमसे बात ही नहीं हुआ और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इतना बेचैन होने की क्या ज़रूरत भाई। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बीबी को सारे समाज ने, सारे सोशल मीडिया ने लड़ाई करके, झगड़ा करके तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बीबी को अच्छे से सौंप दिया कि लो अपनी बीबी के साथ ऐश करो, मौज करो, घूमो फिरो, जैसा कि तुम घूम भी रहे थे। लेकिन दिमाग कहीं और, दिल कहीं और, यही वाली कहानी तुम्हारे पास सटीक बैठती है।
बीबी के साथ बीबी को फिर से ये मूर्ख बनाना स्टार्ट कर दे। इनका दिमाग कभी भी बदल नहीं सकता है। ये जगत दीदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सीना फाड़ के दिखा सकते हैं। कभी भी मैं जगत दीदी को नहीं छोड़ा हूँ दिल से, इसलिए जगत दीदी के आंसू नहीं देखे गए। और जगत दीदी का भी कहीं ना कहीं दिल में ये सारी चीज़ें हैं, तभी तो उन्होंने बोला भाई तुम क्यों नहीं स्टैंड अपने से लेती हो, क्यों जगत भैया को पुकार रही हो। जैसा कि रोते धोते जब तुम्हारा भाई बगल में बैठा है, स्टैंड ले रहा है, रिएक्शन वालों के मुंह पर थूक रहा है कि ऐसी औरतों पर थू है भाई, तो पहले सबसे पहले अपनी बहन पर थू कर लेना, रिएक्शन वालों को के ऊपर बाद में थूकना है। जब सारी चीज़ें तुम लोगों के घर से आती है तब रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं, न कि रिएक्शन वाले कोई सपना नहीं देखते हैं कि ये आज ये रिकॉर्डिंग वायरल होने वाली है, चाहे ये सारी चीज़ें आने वाली हैं तो हम आज रिएक्शन दे रहे हैं। भाई तुम अपना ब्लॉगिंग का काम कर रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो तुम्हें तो कोई रोक नहीं रहा है। क्या रिएक्शन वाले रोकने जा रहे हैं? रिएक्शन का भी एक कैटेगरी है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सुमित महल ने कहा कि मैं तो किसी को रोक भी नहीं रहा हूँ, चाहे मेरे अगेंस्ट वीडियो बन रहा है और चाहे मेरे फेवर में बन रहा है, मैं तो किसी को, भाई सब अपना अपना चैनल पर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह रिएक्शन वाले हैं कि अपनी चीज़ों को वो भाई हमारी वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जगत दीदी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है अगर रिएक्शन वाले इनके बारे में गलत बोलते हैं, चाहे इनको आईना दिखाते हैं, तो इन्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और ये कहने लगती हैं कि मैं लीगल जाऊंगी, पुलिस कंप्लेन करूंगी, थाने पर धरना दूंगी, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, इनके थंबनेल का ले लो, उनके थंबनेल का ले लो, तो ले लो भाई, जाके लीगल जो मन करे वो करा। जिस समय इसके लिए इतनी गंदगी फैलाई जा रही थी, जगत भैया फैला रहे थे, उस समय इसका मुंह पूरी तरीके से टेप लगा हुआ था। अब चलिए आते हैं जगत भैया के। भाई रिएक्शन वाले किसी के नहीं है, जहाँ जो चीज़ें आएंगी वहाँ पर तो बोला जाएगा। तो जैसे कि अब इनका कहने का मतलब है कि दोनों, एक कुत्ता है और एक बिल्ली है। मतलब ये जो क्या कहते हैं, सुमित महल कुत्ता है और जगत दीदी बिल्ली है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये दोनों हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह भाई क्या बात है, जो आप नहीं कर सकते हो वो कैसे दूसरा कर सकता है। भाई आप जिसको न फंसाओ, आपको कौन फंसा सकता है? आपको कोई फंसा सकता है? कभी फंसाया है क्या? आपकी चीज़ों को कोई नहीं जानता है? इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी आप अपना साफ सुथरा परिचय दे रहे हो, तो ये भाई किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। और सभी जानते थे कि ये 2-3 दिनों से जो 1-2 शब्द ब्लॉगिंग में आ रहा था, वो भाई जैसे भी मौका मिलेगा ये जगत भैया इस कंट्रोवर्सी में कूदेंगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब जगत दीदी ने रोया। चलिए बात करते हैं अब जगत भैया पर। जैसा कि रिंग, भाई वो अपना रिंग पहने, चाहे वो उसका हार पहने, वो लौटाएं चाहे न लौटाएं, इससे क्या तुम्हें मतलब है? जब तुम्हारे रास्ते अलग हो गए, तुम्हारी दूरी अलग हो गई, जगत दीदी से दूर हो गए, जैसा कि तुम कहते हो कि हम अपनी फैमिली में अपनी मनीषा के साथ काफ़ी खुश हैं, लोग नज़र लगा, भाई क्यों नज़र लगाएंगे भाई? सभी लोग तो तुम्हें, मनीषा को किस तरीके से एक होने की इतनी बड़ी कोशिश की, इतनी बड़ी चीज़ें, लेकिन बाद में सारी चीज़ें पता चली कि ये सब तो स्क्रिप्टेड था। और अगर जगत जीजा मतलब सुमित महल अगर एक चैनल बनाए, चाहे 4 चैनल बनाए, चाहे 10 चैनल बनाए, तुमसे क्या? अपना अपना चैनल पर सारे लोग काम कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, तो इससे भाई किसी को क्या? भाई जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और मनीषा को स्क्रिप्टेड के अनुसार बोला गया कि भाई तुम रो, खेतों में जाकर रो कि हमारे पास अभी कोई चैनल नहीं है, मेरा कोई अर्निंग का जरिया अभी नहीं है। दोस्तों मैं एक नया चैनल क्रिएट कर रही हूँ, सभी लोग सपोर्ट करो कि हमें भी 4 पैसे कमाने का जरिया मिल जाए। तो इतना सपोर्ट मिला कि वो चैनल लाख से ऊपर चला गया। तो भाई आपसे बेहतर कौन चैनल बना सकता है? इतने सारे चैनल हैं और एक्सिक्यूट चैनल पर आप आए हो कि चलो भाई उस पर भी मेरा इस कंट्रोवर्सी वाला वीडियो डालेंगे तो उसके भी 1 लाख पूरे हो जाएंगे। अभी तो आपके ही व्यूज कम हो गए और दूसरे को आप कहते हो कि व्यूज कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जैसा कि इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो लगाया है
कि बोला है कि पैसे के लिए, भाई हम लोग टेंशन में हैं और दुनिया पैसे कमा रही है, और वो चीज़ सिर्फ सुमित महल की आवाज़ को लगाया गया है, जगत दीदी को की बातों को काट दिया गया। आखिर ये रिकॉर्डिंग आया कहाँ से? जब जगत दीदी और जगत जीजा में ये बातें हुई हैं पैसे कमाने की बात, तो ये रिकॉर्डिंग आपके पास आया कैसे? तो क्या आप नहीं बात कर रहे हो? जाहिर सी बात है कि ये आपके पास भेजा गया है, और ये चीज़ें जब उनसे बात हो रही हैं, भाई आपसे तो बात हो नहीं रही है, भाई वो तो जगत दीदा और जगत दीदी में बात हो रही थी, तो ये रिकॉर्डिंग आपके पास आई कैसे और कल आपने लगाया क्यों? यही ना, कहीं से आप पा गए होंगे। पा क्या गए होंगे? कहीं से नहीं पाए होंगे, सामने वाले से जो बंदी रो रही थी उसी के द्वारा भेजा गया होगा। ये क्लियर है कि तभी ये सारी चीज़ें, और ये सफाई दे रहे हैं कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम पूरी तरीके से मोबाइल साफ़ कर दिए हैं, इसलिए कि हम लोग को वीडियो का काम रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है जगत भैया, सचिन, और रिकॉर्डिंग डिलीट ये हो नहीं सकता है। समय समय का इंतज़ार करो भाई, वो सारी चीज़ें आएंगी। अभी कुछ 4-5 दिन पहले जगत जीजा ने एक कम्युनिटी शेयर किया था, तो इन्होंने बोला था कि ये सारी चीज़ें झूठ है, अगर मैं कुछ रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा तो सबके नकाब उतर जाएंगे। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, कैसे हम विश्वास कर लें कि इनके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? कोई रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग पर ही तो ये पैसे कमाते हैं, रिकॉर्डिंग डाल डाल के ही तो सारे व्यूज कमाते हैं। इनको तो आग लगी पड़ी है कि ये तो दोनों आपस में मिले हुए हैं, हालांकि वो मिले हुए नहीं हैं। जिस तरीके से दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इनके कहने का मतलब ये कि बात कर रहे हैं, तो ये मिलकर ही पूरी तरीके से प्लानिंग बनाए हैं कि हम कंट्रोवर्सी करेंगे और व्यूज कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, कि जो कि ये छोटा सा एक क्लिप जगत दीदी द्वारा भेजा गया है वो ये इन्होंने लगाया है। आखिर जगत दीदी के घर में जो बातें होती हैं ये सचिन तक कैसे पहुंचती हैं? सुमित महल तो भेजा नहीं, ये तो पक्का है। ये जो कल की रिकॉर्डिंग है, छोटा वाला जो शॉर्ट वीडियो में इन्होंने लगाया था, ये जगत दीदी ने नहीं भेजा, तो इनके पास आया कैसे? मतलब कहीं से जगत दीदी ना इसे जीना देना चाहती है, न उसे जीने देना चाहती है, और दोनों अपनी अपनी सफाई पर आकर, भाई उसकी कॉलेज में जैसा कि इन्होंने बनाया, सुमित की पोल पट्टी जिस तरीके से खोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग द्वारा नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग तो नहीं लगाया, लेकिन बातों बातों में ही बहुत सारी बातें ये कह दे कि उसका भी कॉलेज के समय में बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, चाइना क्या क्या दुनिया भर का। भाई आपसे ज़्यादा कौन गर्लफ्रेंड बना सकता है? आपसे ज़्यादा जो आपकी एक सगाई भी टूटी है, आपने नहीं तोड़ा, उसने खुद तोड़ा, और मनीषा से शादी हुई, लेकिन आप मनीषा का भी तो अच्छी तरीके से पति पत्नी का एक निर्वहन नहीं कर पाए। बीच में एक जगत दीदी को बहन बनाकर और बीबी का दर्जा देने जाने वाले थे, जो कि कल एक सुमित महल ने रात में रिकॉर्डिंग लगाया था, उससे सभी की आंखें कम से कम खुलती हुई नज़र आ रही हैं कि क्या आप चाल खेलने वाले थे। मतलब किस तरह जगत दीदी को हासिल करना है, किस तरीके से उसकी चीज़ों को सफाई देना है, किस तरीके से अपनी चीज़ों को सफाई देना है कि उनके घर वाले कैसे भी मान जाए और हमारी उनसे शादी हो जाए। यहाँ तक कि सारी रिकॉर्डिंग सुमित महल ने लगाई और लगाते जा रही। ज़रूरी था भी, ये ज़रूरी था भी, सभी की बातों को आना चाहिए सोशल मीडिया पर, इसलिए कि हर वक्त 2 महीने पर ये कंट्रोवर्सी होगी और सारे के सारे का दिमाग का दही बन रहा है। यहाँ पर आप लोग तो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, लेकिन पब्लिक कितना परेशान हो रही है ये सारे सभी जानते हैं। और कहने का ये मतलब है कि आप बोल रहे हो कि बिना परमिशन का कोई भी रिकॉर्डिंग मत लगाना, यहीं पर रुक जाओ। तो क्या आपने जगत दीदी का परमिशन लिया था? जो उतनी बड़ी गंदी वाली चैटिंग दिखाई, लाल कच्छा दिखाया, क्या आपने परमिशन लिया था? नहीं लिया था ना। आज आप कानून के बंधन में बंधे हो, तो आप बोल रहे हो कि सामने वाला बंदा, मतलब बंदी नेहा को, कि वो परमिशन देगी तो मैं
क्या नहीं दिखा दूंगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं कानून के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन फिर भी आपने सारी बातें कही थी सामने वाले के रोने के अनुसार। यही सारी बातें हैं। जब आप भाई किसी के नहीं हो सकते हो, जिस तरह आपने सफाई दिया है कि दोनों पैसे के लिए आए, तो पैसे के लिए आप क्या कर सकते हो, जो अपने जिससे तुमने सच्चा प्यार किया। जिस तरीके से रिकॉर्डिंग आ रही है उस तरीके से तो हम यही न समझेंगे कि तुम सच्चा प्यार करते थे। जिस तरीके से तुम सच्चा प्यार करते थे, अपने प्यार की कुर्बानी भी नहीं दे पाए और व्यूज के लिए, पैसे के लिए इतना नीचे गिर गए कि उस औरत का इतना छीछा लेदर मचाया, इतनी उसकी इज्जत की धज्जी उड़ाए कि वो कहीं की नहीं बची। वो कहीं की नहीं बची, सिर्फ व्यूज के लिए। या तो फ्रस्ट्रेशन होगा कि वो उसको हम पा ना सके, तो हम भाई किसी और की भी नहीं होने दूंगा। जैसा कि सुमित की रिकॉर्डिंग से सारी चीज़ें जो धीरे धीरे 2-4 रिकॉर्डिंग आ रही हैं, सभी पोल पट्टी तुम्हारी खोली जा रही। भाई तो वो अपनी सफाई नहीं देगा क्या? उसका भी तो हक है। जब तुम किसी का पर्सनल, अपने और जगत दीदी का पर्सनल चैटिंग दिखा सकते हो, तो क्यों नहीं रिकॉर्डिंग लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, उसका हक भी है कि लगाएगा। और तुम्हारा अपना मेरा पोल खुल मत जाए, इस वजह से तुम उसे रोक रहे हो। सुमित महल को इसलिए रोक रहे हो कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ दिखाएगा। तो हमारे कहने का मतलब कि गुरु से शिक्षा लेकर गुरु का दर्जा कहीं ना कहीं सुमित महल ले चुका है। और जो आप अपने को गुरु मानते थे, जो रिकॉर्डिंग रखने में माहिर, रिकॉर्डिंग करने में माहिर, कहीं ना कहीं आप उसके सामने अब चेलागिरी करने पर आ गए हो। इसलिए कि सीखा तो आपसे ही सभी ने है, जगत दीदी से और जगत भैया से सभी ने सीखा है रिकॉर्डिंग करने का। कोई रिश्तों की फीलिंग नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग। भाई उसने भी सीख लिया कि चलो भाई कभी काम आएगा मेरे भी, और सच में आज काम आ रहा है। जिस तरीके से उनके पर ब्लेम लगाया जा रहा है, तो भाई अपनी सफाई देगा ना। सारे लोग जब मरता क्या नहीं करता, जब सारी चीज़ें आरोप पर आरोप लगाई जाती हैं, तो हर एक बंदा कुछ न कुछ अपना रखता है कि हाँ कभी मौका आएगा तो मैं भी दिखाऊंगा। जैसा कि उसने भी अपनी गलती, और आप कहते हो कि हाँ मैं गलत था, तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मैंने मांगा। देखिए दोस्तों, जब क्रोध में इंसान होता है ना, जब क्रोध में इंसान होता है, तो जितनी भी गंदगी करना होता है वो गंदगी करता है, जितनी भी गाली देना होता है, मतलब हद पार करता है, जब वो क्रोध की आग में जल रहा होता है। और बाद में वो सारी चीज़ें, अपनी ही चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं पछताता है और पब्लिक में माफ़ी मांगता है। लेकिन माफ़ी मांगने से वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती, कभी भी नहीं ख़त्म होती। भले आप झुक कर माफ़ी मांगो चाहे कुछ भी, लेकिन वो चीज़ें, एक औरत की जो आबरू चली गई उसका तो आप लौटा नहीं सकते हो। अगर मानते हैं कि आपसे और उससे जाने अनजाने में गलती हुई, चलो एक मान लेते हैं कि चलो जाने अनजाने में गलती हुई, तो इस चीज़ का क्या ढिढोरा पीटना ज़रूरी था पूरे सोशल मीडिया पर, जिससे कि आप अपना छवि तो खराब किए, सामने वाले की भी खराब कर दिए। जिससे आप प्यार किए उसका छीछा लेदर मचा के, आप किसी के नहीं। भाई जब अपनी बीबी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का नहीं हो सकता, वो क्या गैर का हो सकता है? कभी नहीं। आपसे ज़्यादा व्यूज कमाने का दिमाग में कोई सोच भी नहीं सकता है। आप बोले हो कि भाई हम तो जब मर्जी करेगा यूं व्यूज कमा लूँगा, चुटकियों में व्यूज कमा लूँगा। और एक बार कहते हो कि इस सोशल मीडिया जो यूट्यूब का है, इससे हमारा कुछ भी नहीं होता है। हमारा तो बहुत सारा प्लेटफार्म है, यहाँ है वहाँ है, दुनिया भर का आप दिखाते हो। तो फिर आप क्यों कूदे हो भाई? जब आपकी माँ मना कर रही है, आपकी बहन मना कर रही है, और फिर से ये सारी जब रिकॉर्डिंग लगाई जा रही है सुमित महल के द्वारा, मनीषा के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? आप दोनों तरफ पैर फैला कर रहना चाहते हो कि तुम कुछ दिखाओ मत, लेकिन हम सारी चीज़ें बोलते रहें। जिस तरीके से नेहा और सुमित पर ये अधिकार से बोल रहे हैं कि अंगूठी उतारो अंगूठी, भाई इतना हक कौन दे सकता है?
इतना तो नेहा के माता पिता भी उसको नहीं बोल रहे होंगे भाई तुमने क्यों अंगूठी पहना है, क्यों उसका हार लिया है, लौटाओ लौटाओ। उसकी अंगूठी पर क्यों नज़र पड़ी है? जब आपके रास्ते अलग हो के तू अंगूठी पहने, चाहे वो जंजीर पहने, चाहे वो हार पहने, चाहे उसकी दी हुई साड़ी पर वो वीडियो बनाए, उससे क्या मतलब है? आपको क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, आप चुपचाप बैठे रहो। एक दिन लड़ते लड़ते वो भी सारे चुप हो जाएंगे। रही नीले ड्रम की बात, तो एक वो मतलब एक उदाहरण के तौर पर ये चीज़ें सारी चीज़ें बताई थी उसने। नीले ड्रम का तो चर्चा अभी आया है ना, नीले ड्रम का। वो उसने ये बोला कि अगर ये सारी चीज़ें होती, अगर मेरे से शादी हो सकती तो हो सकता है कि मेरे साथ नीले ड्रम वाला चीज़ें हो सकती थी, ये बोला था। ये नहीं बोला था कि हम तुम लोगों ने इस तरीके से हमें धमकी दिया था। अगर नहीं धमकी दिया था तो भाई अपना प्रूफ रखो भाई। तुमने बोल भी दिया है कि चलो हमने कब बोला है, धमकी दिया है कि तुम्हें मारने की बात। चाहे ये सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें खुलकर नज़र आ रही हैं। जो सुमित महल ने रात में जो रिकॉर्डिंग लगाई है उससे ये पता चलता है कि तुम किस तरीके से उसे पाने के लिए हर एक प्रयास किए थे। भाई उसने तो साफ इनकार कर दिया ना भाई, तुम्हें जो मन करे वो करो, चाहे उसका पार्ट साफ करो, चाहे उसकी इमेज बनाओ, चाहे उसका इमेज खराब करो, सारी चीज़ें तो तुम ही कर रहे हो। एक बार इमेज खराब कर रहे हो, जब खराब कर दिए हो तो फिर अगर तुम ही इमेज बनाओगे तो क्या कोई मान जाएगा? पब्लिक को इतनी मूर्ख समझ रखा है तुमने? नहीं, पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, अनपढ़ गवार पब्लिक नहीं है कि एक सोशल मीडिया पर तुम लोग ब्लॉगिंग का काम कर रहे हो तो विद्वान नहीं हो जाओगे। जैसा कि तुमने बोला कि हिंदी का कुछ साहित्यकार ऐसा कुछ बोला, तो यही सारी चीज़ें हैं। आज आ गए बिना वजह, बिना मतलब का। अगर रो रही है, पुकार रही है तो तुम अपने घर में रहो ना, अपनी बीबी का कहना मानो ना। अभी भी ये सारी चीज़ें देखकर मनीषा का चेहरा उतर गया है भाई। कहीं ना कहीं दिमाग में सारी चीज़ें उसकी बीबी की अभी भी चलेगी कि भाई ये इंसान कब सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। और इसने ये भी बोला कि मतलब कि सुमित महल ये बोल रहा था कि भाई यार मुझे बचा लो, हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग कह रहे हैं कि बूढ़ी से शादी हमारा हो रहा है, हमारी बेइज्जती हो रही है। तो भाई उसका बेइज्जती हो चाहे कुछ भी हो, मतलब उसकी बातों को, एक एक बातों को क्यों रिकॉर्डिंग लगा रहा है? तो हम भी कुछ न कुछ कहेंगे। तो अभी तो जबान से करो, रिकॉर्डिंग भी आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप पुरानी रिकॉर्डिंग लाते हो। नीतू मेहना का, मीशू का, किसका किसका रिकॉर्डिंग आप लगाते हो और सारी चीज़ें दिखाते हो। और एक नीतू मेहना ने गाली भी दिया था, उस चीज़ का भी रिकॉर्डिंग आपने जानबूझकर थोड़ा सा सुनाया, जो वो नेहा को गाली दे रही थी। तो आप कह रहे हो कि मेरे से गलती से वो चल गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, बिना रिकॉर्डिंग पर टच किए वो रिकॉर्डिंग कैसे चल जाएगा गलती से? अरे दोस्तों, ये गलती से चल गया है। आपसे ज़्यादा माइंड मास्टर कोई हो ही नहीं सकता है। अब वो अपना कुछ भी करें, बात करें, चाहे कल तक बात करें, चाहे अभी भी बात कर रहे हैं, अपने में मिलकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। तो भाई आप उस पार्ट के जो उसमें जो मेन कार्यकर्ता थे, जो उस कहानी के मेन जो आप मतलब अपना चीज़ों को, अपनी चीज़ों को प्ले कर रहे थे, मेन हीरो थे, तो आपका नाम तो आएगा ही। आपका जब नाम आएगा तो आने दीजिए, आप चुप रहिए। वो अपने में जो मन करे वो करे, सब क्या मतलब है? वो हार लौटाई कि नहीं, वो अंगूठी मतलब सुमित महल ऐसे वीडियो भी बनाता होगा तो कहीं ना कहीं सचिन की नज़र उसकी अंगूठी पर ही। भाई अभी तक तुम उसकी अंगूठी पहनकर क्या कर रहे हो? उसका मर्जी, जब इसने नहीं लौटाया तो भी अपना अंगूठी पहना है। तुमसे क्या मतलब भाई? वो बात कर रहे हैं कि बाद में वो शादी कर लेंगे, अच्छा ही तो रहेगा। अगर शादी कर लेंगे भाई, तुम अपनी बीबी के साथ खुश रहो। जैसा कि तुम ये भी बोल रहे हो कि हम अपनी बीबी के साथ, हमें खुश नहीं देखना दोनों चाहते हैं। क्यों नहीं देखना चाहते हैं? चलो वो भी खुश रहे, तुम अपने जीवन में खुश रहो, तुम मत आओ उस चीज़ में। तुमको क्या मतलब है? वो कुछ भी करे,
दोस्तों जब से ये सारी चीज़ें, मतलब ये कुछ दिन पहले से जब ये डॉक्टर सुमित और डॉक्टर क्या नेहा, जब ये डेंटल का, वहीं से इनके दिमाग में सारी चीज़ें आने लगी कि हाँ अब धीरे धीरे कंट्रोवर्सी, मतलब ये वहीं से मुझे लग गया था कि ये सारी चीज़ें आने वाले समय में जल्दी ही आएगी। और हर रिकॉर्डिंग जो नेहा के घर में होती है, नेहा के घर में आती है, वो इन तक पहुंचती है, तो पहुंचाने वाला कौन है? कौन है? बाहरी लोग तो है नहीं, नेहा ने खुद दिया होगा। और एक बार वो कहती है कि उसके मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। अरे मुंह लगने वाले को तो तुमने इतना अपने स्तर पर चढ़ा दिया कि तुम्हारी इज्जत कहीं की नहीं बची, कहीं की नहीं बची। और नहीं तो कहती हूँ कि हम उसके मुंह नहीं लग रहे, इसलिए हम चुप थे, उस कंट्रोवर्सी में नहीं बोल रहे थे, इसलिए कि तुम्हारी गलती थी। और तुम चकित हो गई होगी कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था इंसान पर, इस इंसान पर इतना भरोसा किया और ये भरोसे के लायक नहीं रहा। फिर भी अभी भी ये रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें कैसे पहुंच रही है? भाई सुमित महल का ये कहना है कि जब तुम रिकॉर्डिंग करोगे ही नहीं, किसी चीज़ का वीडियो बनाओगे ही नहीं, तो वो बाहर कैसे जाएगी? तो भाई आदत से मजबूर एक लोग होते हैं ना कि कुछ मतलब चीज़ों को वो कितना भी समझा लो, कितना भी वो बेइज्जत हो जाए, लेकिन अपनी आदत से वो कभी सुधर नहीं सकते हैं। वो आदत जीवन भर रहेगी, ये ह्यूमन नेचर है। अपने नेचर को कभी बदल नहीं सकता है इंसान। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब ये कंट्रोवर्सी में इनका कहने का मतलब ये लास्ट वीडियो है, रुक जाओ। अगर रुक गए तो मेरा लास्ट वीडियो, अगर चलते रहे, रिकॉर्डिंग आती रही, तो मैं सारी चीज़ों को लाऊंगा। भाई मुंह से बताने का तो कोई विश्वास करेगा नहीं जब तक सारी प्रूफ नहीं दिखाओगे, और तुम प्रूफ दिखाओगे, इसलिए कि सबको पता है कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने वाला तुम हो, सबसे ज़्यादा प्रूफ रखने वाला तुम हो। मनीषा से अभी तक तुम अटैच नहीं हुए हो। सारी चीज़ें मिलाकर, हर चीज़ मिलाकर सुई वहीं पर जाकर अटक रही है। और ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ सुई घुमा रहे। भाई अपनी सुई को तो ठीक करो, अपनी बीबी की तरफ ही सुई रखो, दूसरे के चक्कर में पड़ो, मुंह पिट नाश, वो अपना जो मन करे वो करे। चाहे वो सुमित महल से लड़ाई करे, चाहे सुमित महल नेहा से लड़ाई करे, चाहे नेहा सुमित महल से, वो दोनों फैमिली की चीज़ें हैं। और जगत क्या बोला था? जगत मंगेतर, जगत मंगेतर। वाह जी वाह। मतलब जगत जीजा है, तो उन्हीं से तो उनकी सगाई हुई थी। जैसा कि वो बार बार ये चीज़ें बोल रहे हैं अपनी वीडियो में कि हमारी होने वाली सो कॉल्ड मंगेतर होने वाली बीबी, तो इनको कहीं ना कहीं इनके दिल में ये चीज़ें शक कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी ये बोल रहा है होने वाली बीबी, कहीं हो मत जाए। भाई तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीत नहीं पाया, ये कैसे जीत जाएगा? मतलब अभी भी ये सारी चीज़ें दिल में है, तभी तो ये सारी चीज़ें लेकर आए। भाई घर से वीडियो नहीं बनाए तो गाड़ी में आकर बना लिया। दिमाग तो वहीं रह रहा है कि भाई ये दोनों कैसे अपने में लड़ रहे हैं, और ये जानबूझकर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि दोनों आपस में मिलकर प्लानिंग के दौरान ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें हमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी। ये सारी बात। भाई तुम कहाँ उनके सगे हो? तुमको कौन फंसा सकता है? तुम किसी को नहीं फंसाओगे तो तुम्हें कौन फंसाने वाला है? भाई तुम्हें तो हम नटवर लाल ही मानते हैं, जो अपनी बीबी का नहीं हुआ, पूरे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी के दौरान अपनी बीबी का इतना छीछा लेदर मचाया। वो जो नेहा से प्यार किया, उसका छीछल लेदर मचाने के बाद जिससे इसका सिंदूरदान हुआ है, जिससे इसकी 7 फेरे लगे हैं, जो शादी के बंधन में बंधे हैं, उसका भी ये नहीं हुआ। इसकी पहले की वीडियो, जब ये सारी चीज़ें नेहा से जब नहीं बातें हो रही थी, जब उस ग्रुप में ये नहीं गया था, तब भी ये अपने घर में कंट्रोवर्सी कर लेता था। और इस कंट्रोवर्सी में ये दोनों पति पत्नी अम्बाला में बैठकर अपनी माँ, भाई और बहन से कंट्रोवर्सी करते थे। ये किसी का सगा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। तो मेरी वीडियो कैसी रही दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।